आज बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि अडल्ट जो हैं 18 साल से ऊपर के वो अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर कि गवर्नमेंट अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ जाती है, अगर उसके पास 50% से ज़्यादा सीट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनने की ट्राई कर देती है। अगर हम बात करें कि जो आम जनता क्या फील कर रही है, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, जो हेल्प करती है कंडक्ट करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस जो हमने अपने एमपीज चूज करने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन हेल्प करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों कि कुछ भी घपला या रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, इस तरीके की चीज़ें ना हों। बट यहाँ पर 2023 एक्ट के अंडर, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, उसके अंडर आया है कि एक जो कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, देन उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एंड देन द लास्ट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो जो भी मैटर्स डिसाइड होने हैं वो मेजोरिटी से होने हैं। मेजोरिटी का मतलब है जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है इसमें मेजोरिटी किस तरीके से है कि एक तो वोट हो गई प्राइम मिनिस्टर की, एंड दूसरी जो वोट हो गई है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि रूलिंग पार्टी से ही होता है, वो हो गई। तो इसका मतलब है जो भी डिसीजंस, कोई भी कुछ भी हो जाता है, इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, कुछ भी हो जाता है तो वहां पर किसकी चलेगी? सरकार की चलेगी। गवर्नमेंट जो पावर में है, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, वो उसकी चलेगी अब। तो आम जनता ये फील कर रही है, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ, शायद आप भी देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को खत्म कर दिया जा रहा है, उसकी पावर्स खत्म कर दी जा रही हैं। अगर इसी तरीके से कुछ ऐसा नहीं बनाया गया सेटअप के लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर पाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर हो इसमें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट सीजीआई का नहीं रखा गया है इसमें, या फिर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन की वोट जो है वो गिनती में भी नहीं आएगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ऑब्वियसली सेम ही डिसीजन होने वाला है। सेकेंडली हम बात करते हैं, अभी सेबी की बात हुई है कि सेबी का जो चीफ है, जो इतनी बड़ी रेगुलेटरी और स्टेट्यूटरी बॉडी है, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रमोट करती है, वो भी जो है घपले में है कि सेबी का चीफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप अदानी ग्रुप में। तो इन्वेस्टर्स किस तरीके से आप पर ट्रस्ट करें, आप बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप पे कि आईएएस ऑफिसर की बात हम करते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इतनी बड़ी, उसके ऊपर भी हमारा ट्रस्ट लैग हो रहा है जस्ट बिकॉज के ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूजा खेडकर के जैसी लड़कियां फिजिकली डिसेबल का बहाना मार के पहले एक्सेप्ट नहीं करा, उसका मेडिकल एम से कराने के लिए बोला था, और उसके बाद उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाला जो मेडिकल था वही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप स्टूडेंट्स ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जो आम जनता वो कर रही है, वोट डाल रही है, वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप इस तरीके के काम करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, तो बॉडी तो एक कमेटी जो बननी है उसमें तो आपकी ही मेजोरिटी है, तो आपके अगेंस्ट तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हम किसी के साथ नहीं है, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ हूँ, बट एक नॉर्मल बात हम कर रहे हैं, जो हम यहाँ से बैठे हुए एक जो न्यूज़ेस फैल रही हैं उसके बारे में हम समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? बिकॉज गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी वो अमेंड कर सकता है अगर आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसी भी चीज़ को अमेंड करने में। अब आप देखिए कि जब जब गवर्नमेंट डिक्टेटर बनी है तब तब जो है वो गवर्नमेंट को गिरना पड़ा है, गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनी। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975-1977 में इमरजेंसी इम्पोज कर दी, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन इंदिरा गांधी ने करवाई। उसके बाद 78 में देख लीजिए वो इंदिरा गांधी नहीं बनी और मोरारजी देसाई जनता दल के जो थे उनकी गवर्नमेंट बनी। तो मैं इस तरीके से बताना चाहती हूँ, बांग्लादेश में आप देख लीजिए प्रोटेस्ट हुआ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहाँ पर भी थी, प्रोटेस्ट हुआ और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है उन्होंने हल्के में लिया और बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करी है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। स्टूडेंट्स का जो साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर उसके बाद वो वायलेंट में चेंज हो गया, वायलेंस में चेंज हुआ वो। तो इस तरीके से जब जब डिक्टेटर बनी है गवर्नमेंट तब तब उनको सेटबैक मिले हैं। तो हम ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि
गवर्नमेंट को भी कुछ देखना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें ना करें कि हमारा ट्रस्ट जो है वो एक सरकार से ख़त्म हो जाए। बहुत सारी पॉजिटिव गवर्नमेंट ने चीज़ें भी करी हैं जो हमारी गवर्नमेंट आई है, इसीलिए जो थर्ड टाइम जो है वो रूल कर रही है ये। तो जैसे हम देखें, डिजिटली इसने बहुत अच्छा करा है, ठीक है, ग्लोबल इमेज हमारी बहुत अच्छी हुई है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा हमारा हुआ है। देन रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं। लोकसभा में वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है, एमपीज बहुत सारी बनी हैं इस बार। और रिजर्वेशन की भी इसमें बात हुई है, लोकसभा रिजर्वेशन वुमेन की 1/3 के उसमें तो वो हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं और इस पे ध्यान देने